हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जिंदगी की सीख में स्वागत है। दोस्तों, सुबह ठीक 9 बजे का समय था और बेंगलुरु के एक विशाल ऑफिस के सामने लग्जरी कारों की कतार खड़ी थी। कारों के दरवाजे खुलते ही लोग उतरते थे, जिनके कपड़ों में सूट, टाई और चमकते हुए जूते थे। हर किसी के चेहरे पर तेजी से आगे बढ़ने और सफल होने की तीव्र इच्छा साफ दिख रही थी। उसी भीड़ में एक युवक बहुत शांत कदमों से चलकर ऑफिस के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटका था। कपड़े हल्के से सिकुड़े हुए थे और जूते इतने घिसे हुए थे कि लगता था कई सालों से चलता आ रहा है। उसका नाम पंकज था और उसकी कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सबकी नज़र में वो एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन असल में पंकज साधारण नहीं था। वो उस कंपनी का असली वारिस और भविष्य का मालिक था। विदेश में पढ़ाई पूरी करके वो हाल ही में भारत लौटा था और एक कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया ताकि ये जान सके कि अगर उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेनी है तो सबसे पहले उसकी टीम कैसी है, कौन ईमानदार है, कौन चापलूसी करता है और कौन अपने पद के अहंकार में मानवता भूल गया है। इसी उद्देश्य से उसने एक साफ सफाई कर्मचारी का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू लेकर कमर झुकाए वो ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। गेट पार करते ही उसे तेज कदमी की आवाज सुनाई दी। एक महिला हाई हील्स पहने उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी, जिसका नाम आरती था और वो कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। वो कठोर स्वभाव वाली और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सख्ती करने के लिए जानी जाती थी। पंकज को देखते ही आरती की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ऊपर से नीचे तक उसे नजरों से परखा और कठोर स्वर में बोली, यहाँ क्यों खड़े हो? अभी सब साफ करो। ये तुम्हारा खड़ा रहने की जगह नहीं है। पंकज ने सिर झुका लिया और एक पल के लिए उसके सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वो चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। ये अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो जानता था कि उसका असली मकसद कुछ और है। ये कोई खेल नहीं है, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान था जिसमें सफल होना उसके लिए जरूरी था। जाने से पहले आरती ने व्यंग से कहा, हाँ, यहाँ पुराने साफ सफाई कर्मचारी की तरह आलसी मत दिखना, नहीं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ कर्मचारी मुस्कुरा उठे। कुछ चुपके से हंसे और कुछ अपनी फाइल से मुंह छिपाकर चले गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जिसे वे साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे हैं, कल वही उनके भाग्य का फैसला करेगा। पंकज ने झाड़ू से फर्श पर एक निशान बनाया और मन ही मन प्रतिज्ञा की वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ सहन करेगा और सही समय पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। खाने के समय का माहौल रोज की तरह हलचल से भरा था। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ हाथ में कॉफी का मग लेकर गपशप कर रहे थे। पंकज चुपचाप झाड़ू लेकर एक कोने में सफाई के काम में जुटा था। उसकी आंखें फर्श पर थी, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक महिला ने जोर से हंसकर इशारा करके बोली, अरे देखो, नया साफ सफाई कर्मचारी एकदम देहाती लग रहा है। लगता है जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। उसके पास बैठी एक और लड़की तुरंत बोली, हाँ, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता है। उसके साथ बैठे एक और कर्मचारी ने और अपमान जोड़ते हुए कहा, कल फिर से हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने न आना। सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। माहौल में घृणा और अहंकार की गंध फैल गई, लेकिन पंकज ने सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मन ही मन सबके चेहरे याद कर रहा था। वो जानता था कि ऐसे पल ही असली परीक्षा है, जहां इंसान का चरित्र समझ में आता है। वो सबके आलसी रूप को मन में उतार रहा था। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी का मग खत्म करके खाने के कमरे में चले गए। पंकज अभी भी सफाई के काम में लगा था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी जल रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। वो जानता था कि अगर वो भावुक हो गया तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सायंकाल ढल रहा था। ऑफिस के बाहर एक चमकदार लग्जरी कार रुकी। पंकज ने दूर से देखा
कि आरती फोन पर बात करते हुए कार में सवार हो रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक साफ थी। उसकी फोन पर कही बात पंकज के कानों तक पहुंची। हाँ सुनील, आज रात मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाओ। किसी सस्ते कैफे में मैं नहीं जा सकती हूँ। पंकज ने एक पल के लिए उस दृश्य को ध्यान से देखा, फिर आंखें नीचे कर ली। उसके मन में एक ही विचार आया कि यह अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्ता और पद हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। पंकज शांत कदमों से ऑफिस के बाहर निकल गया। सायंकाल की ठंडी हवा उसके थके शरीर को छू गई, लेकिन उसकी आंखें एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। ये एक लंबे खेल की शुरुआत थी, जहां हर झूठ, हर अहंकार और हर अन्याय का पर्दाफाश होना था। फर्श अभी भी गीला था। अचानक आरती की कठोर आवाज़ गूंजी, ये सफाई तुमने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं। पंकज ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में शायद थोड़ी सहानुभूति आई, लेकिन किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पता था कि आरती के सामने बोलना मतलब अपनी मुसीबत बुलाना है। सबने आंखें हटाकर अपने काम में लग गए। इन दिनों पंकज की मुलाकात हुई एक पुराने साफ सफाई कर्मचारी विकास से। विकास कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वो एक साधारण और सीधा इंसान था, कम बोलता था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वो हमेशा कड़ी मेहनत करता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बूढ़ा साफ सफाई कर्मचारी कहता, कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, लेकिन विकास कभी कुछ मन में नहीं रखता था। पंकज ने विकास में एक अलग तरह की चमक देखी। वो उसके साथ काम करते हुए पूछा, भाई आप इतने सालों से यहाँ हैं, लोग जब इस तरह अपमान करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? विकास हंसकर बोला, सम्मान ऊपर से मिलता है। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो मन शांत रहता है। ये शब्द पंकज के मन को छू गए। उसने महसूस किया ये इंसान शारीरिक रूप से कमजोर दिखता हो, लेकिन असल में सबसे मजबूत है। खाने के समय विकास अक्सर अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने पंकज को आधी रोटी देकर कहा, ले बेटा तुम भी खा लो, मैं तो अकेला हूँ, मेरा चल जाता है, तुम जवान हो, तुम्हें ज़्यादा ताकत चाहिए। पंकज की आंखों में हल्का पानी आ गया। उसने मन ही मन में सोचा कि अगर कंपनी में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वो विकास है। वो विकास के चरित्र की मजबूती और मन की कोमलता का कायल हो गया। उसी पल पंकज ने अपने आप से वादा किया कि वो एक दिन न सिर्फ विकास बल्कि हर उस इंसान के हक को लौटाएगा जिसे यहाँ सालों से दबाया गया है। लेकिन वो जानता था कि अभी समय नहीं आया है। उसे और बहुत कुछ सहना होगा और सही मौके की प्रतीक्षा करनी होगी। दिन बीतते गए और पंकज ऑफिस के हर कोने में होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखने लगा। एक दिन दोपहर को खबर आई कि कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे में कुछ पैसे चोरी हो गए। खबर फैलते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। सभी अपनी डेस्क छोड़कर उठ गए और चर्चा करने लगे। कोई कहता था शायद कागजों में गलती हो गई, कोई कहता था ये जरूर किसी अंदरूनी कर्मचारी का काम है। अभी शोर शराबा चल ही रहा था कि तभी आरती तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर गुस्से की लाली थी। उसने सबके सामने जोर से कहा, मुझे पता है पैसे किसने चुराए हैं। ये काम किसी और का नहीं बल्कि विकास का है। विकास जो उस वक्त पानी का गैलन लेकर कमरे में आया था, हैरानी से आरती की ओर देखा। उसकी आवाज़ कांप उठी, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था। पैसे की बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन आरती ने उसकी बात नहीं सुनी और सबके सामने उसे कठोर भाषा में फटकार लगाई। बोली, बंद करो, तुम जैसे लोग ही कंपनी की बदनामी का कारण बनते हो। तुम्हें तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। आसपास खड़े कर्मचारी चुप थे। किसी ने हिम्मत नहीं की कि विकास के पक्ष में एक शब्द बोले। सब जानते थे कि आरती का बड़े अधिकारियों से अच्छा रिश्ता है और उसके साथ उलझना मतलब अपनी नौकरी को खतरे में डालना है। मानव संसाधन विकास HR को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने विकास को सख्त चेतावनी दी। विकास का चेहरा फीका पड़ गया। वो चुपचाप सिर झुकाए कमरे से बाहर चला गया।
पंकज ने दूर से ये दृश्य देखा, उसका मन टूट गया। वो जानता था कि विकास निर्दोष है, लेकिन सब ने सिर्फ आंखें फेर लीं। रात को जब ऑफिस खाली हो गया, पंकज चुपचाप सिक्योरिटी रूम में गया। वहां कंप्यूटर पर जाकर उसने कमरे के कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली। स्क्रीन पर साफ दिखा कि विकास कमरे में आया, गैलन रखा और तुरंत चला गया। उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। ये देखकर पंकज ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत वीडियो को कॉपी करके अपने पास रख लिया और खुद से कहा, समय बदल रहा है, ये अन्याय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये रात पंकज के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ दर्शक नहीं बनेगा, बल्कि बहुत जल्द इस व्यवस्था को तोड़ देगा। अगले दिन सुबह ऑफिस में एक अलग तरह की शांति थी। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी समय ऑफिस के मुख्य गेट पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक स्मार्ट युवक उतरा। उसके कपड़ों में चमकता सूट था, आंखों पर स्टाइल सनग्लास और चेहरे पर एक अनोखी दृढ़ता थी। सब हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि ये युवक कोई और नहीं बल्कि पंकज था, लेकिन वो अपने असली रूप में था। ऑफिस गेट पर खड़े गार्ड और अन्य कर्मचारी हैरानी से देखते रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि ये वही युवक था जिसे वे कुछ दिन पहले साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे थे। पंकज शांत कदमों से अंदर गया। उसके साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था, जो हाथ में एक फाइल लिए तेजी से उसके पीछे चल रहा था। वे दोनों मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गए, वो हॉल जहां कंपनी की सभी मीटिंग होती थी, और आज वहां सबके लिए एक खास मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग हॉल में सब एक एक करके दाखिल होने लगे। आरती एक बड़ी मुस्कान के साथ पंकज का स्वागत करने लगी। पंकज का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो अभी भी पंकज को नहीं पहचान पाई। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ा निवेशक या विदेशी मेहमान है। आरती बोली, सर मेरा नाम आरती है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, आपको इस कंपनी में स्वागत है। पंकज ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान आरती के लिए अपरिचित थी, लेकिन उसने एक मौन व्यंग था। पंकज ने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद आरती, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। आरती हैरान होकर देखती रह गई। उसी पल पंकज ने अपने असिस्टेंट को इशारा करके कहा, अब मीटिंग शुरू करें। सभागार की शुरुआत में पंकज ने एक बड़ा स्क्रीन ऑन किया। स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज चलने लगा, जिसमें विकास पर झूठी चोरी का आरोप लगाया गया था। सब हैरान होकर देखते रहे कि आरती ने कैसे एक निहत्थे इंसान को सबके सामने अपमानित किया। फुटेज में साफ दिखा कि विकास सिर्फ पानी का गैलन रखकर चला गया था और उसने पैसे के बॉक्स को छुआ तक नहीं। वीडियो खत्म होने पर हॉल में सन्नाटा छा गया। पंकज ने गंभीर स्वर में सबको संबोधित किया, पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ था, सिर्फ एक साधारण इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक संस्थान के भविष्य के रूप में देखना चाहता था कि मेरी इस फैमिली में कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ सत्ता के पीछे भाग रहा है। मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग अपने अहंकार और झूठे घमंड की वजह से दूसरों को कितना नीचा दिखा सकते हैं। देखा कि कैसे एक ईमानदार और मेहनती इंसान पर आरोप लगाया गया। आरती का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो डर से कांप रही थी। वो पंकज की ओर देखकर कुछ नहीं बोल पाई। पंकज ने फिर विकास को बुलाया। विकास अभी भी डरते डरते सभागार में आया। उसके पुराने कपड़े और चेहरे पर वही पुराना डर था। पंकज मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, भाई विकास, आज से आप इस कंपनी के लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हैं। ये आपकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। आप एक सच्चे इंसान हैं, मैं आपको सम्मान देता हूँ। विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर खुशी और कृतज्ञता का भाव था। उसने पंकज को धन्यवाद दिया और चुपचाप रोने लगा। इसके बाद पंकज ने सबकी ओर देखकर कहा, जिनमें मानवता और ईमानदारी की कमी है, उनके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। इसके परिणाम स्वरूप आरती को कंपनी से निकाल दिया गया। पंकज ने बाद में आरती से निजी तौर पर मिलकर कहा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती है, तुम्हें अभी भी बदलने का मौका है। अहंकार अस्थायी सम्मान देता है, लेकिन आखिर में सब कुछ छीन लेता है। फिर एक कार्ड देकर बोला, हमारे पास एक ट्रेनिंग
प्रोग्राम है, अगर चाहो तो उसमें शामिल हो सकती हो, वहाँ से नई शुरुआत कर सकती हो। आरती तब समझ गई कि उसने क्या गलती की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर पंकज को धन्यवाद दिया और चली गई। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि इंसान की असली पहचान उसके पद, पैसे या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और मानवता से होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कौन जाने किसके पास क्या छिपी प्रतिभा या पहचान है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।